वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भक्तों, भागवत जी में मैया रुक्मिणी और द्वारिकाधीश भगवान का विवाह प्रसंग सुनाया गया। भगवान के पुत्र कामदेव के स्वरूप श्री प्रद्युम्न जी का अवतरण होता है। प्रद्युम्न जी का अपहरण सम्रासुर करता है। प्रद्युम्न जी मायावती, जो उनकी पत्नी रति ही मायावती रूप धारण कर आई हुई थी, उनके सहयोग से सम्रासुर का वध करते हैं। प्रद्युम्न मैया रति को लेकर वापस द्वारिका आ जाते हैं। उनका बड़ा स्वागत होता है। अब आगे की कथा सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से सुनाते हुए कह रहे हैं। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा पीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः शमंतकम्। सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित, भगवती रुक्मिणी जी के अलावा भगवान द्वारिकाधीश जी के और भी विवाह हुए हैं। कुल 16,108 विवाह हुए भगवान के। परीक्षित जी बोले, प्रभु, इन विवाहों का वृत्तांत भी सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, सुनो। एक सत्राजित नाम का राजा था। सूर्यदेव का परम भक्त था सत्राजित। सूर्यदेव की आराधना करता था, बड़ा भक्त था सूर्यदेव का। सूर्यदेव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मित्र बन गए सत्राजित के। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजित को एक श्यामंतक मणि दी। इस मणि का प्रभाव यह था कि इससे 8 भार सोना रोज निकलता था। 8 भार अर्थात 20 तोले का एक भार होता है। तो उस सूर्य के समान दिव्य प्रकाशमान मणि से 160 तोला सोना रोज निकलता था। एक दिन सत्राजित ने उस मणि को अपने गले में धारण किया और भगवान की सभा में पहुंच गया। मणि के प्रकाश से सभा में लोगों की आंखें चौंधिया गईं। इतना प्रकाश था कि लोगों की आंखें काम नहीं कर रही थी। लोग समझे कि साक्षात सूर्य भगवान द्वारिकाधीश की सभा में आ गए। तो जिस समय सत्राजित सभा में पधारे, उस समय भगवान चौसर का खेल खेल रहे थे। दरबारियों ने, सेवकों ने जाकर भगवान को सूचना दिया कि जगदीश्वर, हे द्वारिकाधीश, देखिए, आपसे मिलने के लिए साक्षात सूर्य नारायण जी पधारे हैं। उन लोगों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। बोले, अरे ये सूर्य भगवान नहीं है, सूर्यदेव जी नहीं है, यह तो सत्राजित है, जो अपने गले में मणि धारण करने के कारण सूर्य जैसा चमक रहा है। अब भगवान के दरबार में सत्राजित गया और घर चला आया। सत्राजित ने ब्राह्मणों के द्वारा उस स्यमंतक मणि को एक मंदिर में स्थापित करा दिया।
क्यों स्थापित करा दिया? वो इसलिए कि जहाँ पर वो स्यमंतक मणि पूजित होकर रहती थी, उस स्यमंतक मणि के प्रभाव से वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक या शारीरिक पीड़ा और मायावियों तथा हिंसकों का उपद्रव नहीं होता था। अर्थात उस स्यमंतक मणि के प्रभाव से यदि उसकी पूजा करके रख दिया जाता था तो कोई अशुभ नहीं होता था, सब मंगल ही मंगल होता था। एक बार भगवान द्वारिकाधीश ने प्रसंगवश सत्यजित से कहा कि सत्यजित, तुम अपनी स्यमंतक मणि उग्रसेन जी को दे दो। उग्रसेन जी उसे राजकोष में सुरक्षित कर लेंगे। सत्यजित ने मणि देने से मना कर दिया और वहां से चला गया। एक दिन सत्यजित के भाई ने उस मणि को धारण करने की इच्छा जताई। सत्यजित के भाई प्रसेनमणि ने सत्यजित के भाई प्रसेनजित ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया। गले में धारण करके घोड़े में सवार हुआ, शिकार खेलने चला गया। प्रसेनजित को एक शेर मिल गया। शेर ने प्रसेनजित और उसके घोड़े को मार डाला और मणि छीनकर भाग चला। शेर गुफा में प्रवेश करता कि उसकी भेंट ऋक्षराज जामवंत जी से हो गई। जामवंत जी ने उस शेर को मार डाला और वो मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपनी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दिया। इधर जब सत्यजित का भाई प्रसेनजित नहीं लौटा तो सत्यजित बड़ा दुखी हुआ। सत्यजित दुखी हुआ और बोला, उसने भगवान पर ही आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? कि प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजनाः। सत्यजित बोला, सभी जगह सभी लोगों से सत्यजित जा जाकर कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण जी ने ही मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि उन्होंने ही मणि मांगी थी। और सत्यजित ये भी कहा कि मैंने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, इसलिए मेरे भाई सत्यजित प्रसेनजित को उन्होंने मार डाला है। क्योंकि प्रसेनजित गले में मणि डालकर बन गया था। अब सत्यजित की बात पूरी द्वारिका में तैर गई। लोग चर्चा करने लगे, पूरी द्वारिका में कानाफूसी करने लगे। अब लोग खुलकर तो नहीं बोल सकते थे किंतु चुपचाप आपस में ही ये कहने लगे कि भगवान द्वारिकाधीश ही हो ना हो प्रसेनजित की हत्या कर दिए हैं। बात जब भगवान तक पहुंची, भगवान द्वारिकाधीश ने सुना कि उनके सिर पर प्रसेनजित की हत्या का कलंक लगा है, तो वे इस कलंक को मिटाने के लिए
नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ निकल पड़े। भगवान ने कहा कि सत्यजित ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, उस आरोप को जब तक मैं झूठा न साबित कर दूं, तब तक मैं नगर नहीं लौटूंगा। अब सैनिकों सहित द्वारिका के कुछ सभ्य पुरुषों सहित भगवान प्रसेनजित को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंचे जिधर प्रसेनजित गए थे। उस जंगल में देखा भगवान ने कि घोड़ा सहित प्रसेनजित मरा पड़ा है। वहां पर शेर के पग चिन्ह बने हुए हैं। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए भगवान आगे बढ़े तो आगे शेर भी एक पहाड़ पर मरा पड़ा था। अब जहां शेर मरा पड़ा था, वहां से भालू के पग चिन्ह बने थे। सो भगवान उन्हीं पग चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े तो सामने एक गुफा से भारी प्रकाश निकल रहा था। यह भारी प्रकाश स्यमंतक मणि का ही था। भगवान ने जो लोग साथ गए थे उन लोगों से कहा कि तुम लोग गुफा के बाहर ही ठहरो, मैं अकेले जाता हूं। भगवान अकेले गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान ने गुफा के अंदर देखा कि एक कन्या उस स्यमंतक मणि से खेल रही है। भगवान उस मणि को लेने के लिए कन्या के पास खड़े हुए। तभी उस कन्या की धाय अर्थात दासी ने भयभीत होकर चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली जामवंत जी दौड़कर आ गए। उस समय जामवंत को भगवान की प्रभाव महिमा का पता नहीं चला। जामवंत को लगा कि कोई सामान्य राजा मेरी गुफा में घुस आया है, स्यमंतक मणि लेने का प्रयास कर रहा है। तो जामवंत भगवान से युद्ध करने लगे। आसीत दष्टा विंशाः मितरे तरमुष्टि भी वज्र निष्पेष परुषैर विस्त्रम महर्निशम। अब भगवान से जामवंत जी युद्ध करने लगे हैं। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।